भोजन, भजन और रिश्ते, ये तीनों पर्दे के पीछे अच्छे लगते हैं, पर्दे के बाहर अच्छे नहीं लगते। अगर आप रिश्ते के बारे में किसी को बताते हैं, भजन के बारे में किसी को बताते हैं या भोजन के बारे में किसी को बताते हैं, तो इसकी नज़र, दुनिया की नज़र जल्दी लग जाती है इसको, ये आप मान के चलो। तो कभी भी अपने रिश्ते को साझा ना करें किसी के साथ में। ठीक है, फैमिली वाले जानते हैं वो ठीक है, क्योंकि जब भी पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, क्योंकि जब तीसरा इंटरफेयर करने लगता है ना, तो वो रिश्ते टूटने की कंगाल पे आ जाते हैं। क्योंकि फैसले तो कोई नहीं करवाते, फासले ज़रूर करवा देते हैं। तो बस पुराने लोग यही कहते थे कि जब तक उस रिश्ता हो, चाहे खाने की कोई भी चीज़ हो, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, किसी का झगड़ा हुआ है, पति पत्नी का अगर झगड़ा है, तो उस झगड़े की बदबू नहीं आनी चाहिए। खाने की या झगड़े की अगर बदबू आ गई ना, तो वो चीज़, खाने की चीज़ तो खाने लायक नहीं रहती है, और झगड़ा हो गया तो सुलझने से रहा फिर। कि तीसरे जो अगर बीच में आते हैं ना, तो वो फासले करवाते हैं। तो रात होने से पहले अपने झगड़े को सुलझा कर सोया करें। एक नई उम्मीद की किरण के साथ में उठें। ठीक है ना। अपने झगड़े की झलक अपने, या फिर अपना प्यार, प्रेम प्यार जितना भी है ना, उसकी झलक किसी तीसरे को न दें। चाहे अपने, आपके इसमें कितना भी प्रेम प्यार है, चाहे कितना भी अंदर के अंदर झगड़ रहे हो आप, दोनों की बात कभी बाहर तीसरे तक शेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरे तक शेयर होती हैं तब जाके एक इशू खड़ा हो जाता है। तो प्रेम प्यार बनाए रखें और झगड़े की वजह तीसरे को न बनने दे कभी, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे लड़की के माँ बाप हो, चाहे लड़के के माँ बाप हो, चाहे उसकी नंदे हो, देवर हो, जेठ हो, किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने दे। अपने झगड़े को स्वयं सुलटाए। क्योंकि अक्सर कई बार देखते हैं कि ससुराल में अगर शादीशुदा नंदों का राज चलने लग जाता है ना, तो उसमें भी झगड़े खड़े हो जाते हैं। एक बहू का घर वहाँ पे नहीं बस सकता है कभी, हर हाल में नहीं बस सकता है। हालांकि सब नंदों के लिए नहीं है, आ, कुछ अच्छी नंदे भी हैं, होती हैं, और कुछ ऐसी बुरी नंदे भी होती है जो भौजाई का घर बर्बाद करने पे लगी हुई होती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर किसी सासू का फ़ोन आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ चाबी भरती रहती है। भाभी ऐसी, भाभी वैसी, अरे जो भी है वो भाभी आपके काम आएगी, दूसरी तीसरी की भाभी आपके काम आने वाली नहीं है। ठीक है ना। उस भाभी से अच्छी बनती रखो आप, उस भाभी से अच्छी बना के रखो आप, एक फ्रेंड, फ्रेंड की तरह रहो आप। क्योंकि बुढ़ापे में तो वही बहू आपके काम आएगी, हर सासू के वही बहू आपके काम आएगी, मैं इतना बता रही हूँ आपको। दूसरों की आप अच्छा ही गाते हो, खुद के बहू की आप बुरा ही गाते हो, तो उससे तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि घर की बहू आपको खाना बना के परोसेगी, है ना। तो मेरी सभी सासुओं से यही निवेदन है कि आप बहू की अच्छा ही गाते रहें, अच्छा ही करो, ताकि उसका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है ना। आज आपको सब्जी रोटी बना के खिलाई, कल हलवा पूरी बना के खिलाएगी आपको।
उसके मन में तो होगा चलो अपनी सास अच्छी मिली वो भी पराये घर से आई है ना, उसका विश्वास भी तो अपन को ही बढ़ाना है। जैसी आपकी बेटी है वो जैसी दूसरे की बेटी भी आप ले आए हो घर में, है ना। जैसा अपनी बेटी के साथ में ट्रीट करते हो ना, उसी तरह अपनी बहू के साथ में भी ट्रीट करो, ताकि उसको भी नहीं लगे कि बहू और बेटी में यहाँ पे अंतर किया जा रहा है ससुराल में। अधिकतर डिवोर्स का कारण बनती है एक सासू माँ, क्योंकि दो के बीच में अगर पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है ना, तो वो तो सुलझ जाता है। अगर उसके बीच में नंद सास ससुर ये आ जाते ना, तब बात बढ़ जाती है, तब बात डिवोर्स तक आती है। मेरा तो बस यही कहना है कि आप दूसरों की बातों में नहीं आए। आपके घर में आप जैसे भी बहू लेके आए हो वो ही बहू आपके काम की है। पड़ोस की बहू आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। वो चार बातें आपको बोल के जाएगी, आपके बहू की बुराई करेगी, चाहे आप आप करो उसके सामने बुराई, चाहे वो आपके सामने उसकी बुराई करेगी। तो बुराई से तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और बहू का मनोबल बढ़ाओ आप, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो, क्योंकि वो आपके बच्चे का, आपका, पति का, सबका, पूरा घर का काम वो खुद करती है। तो उसके बाद में तो बुराई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो बस इस बात को समझे आप। धन्यवाद।